लेकिन आपने अभी चिराग पासवान की बात करी, उन्होंने तो खुद अपनी जिंदगी में धोखे खाए हैं। बिल्कुल, परिवार से धोखे खाए हैं, उसके बाद तो धोखा तो खाना। मैडम वो तो कहावत है ना कि रोपा पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। तो आपने जो बोया है वही आपको काटना पड़ेगा। जैसे मैं जातीयता पे बात कर रहा हूँ, अभी हमारे सिंगर क्या क्या ना कि रिंकिया के पापा, पिंकिया के पापा, फलनवा का बेटी, लाल फराक वाली, पीली फराक वाली, आपने सबका अपमान किया। और जब आपकी बेटी बहू के बारे में जब गाना आने लगा तो आपको तकलीफ होती है। ये हमारे खेसारी लाल जी, पवन जी, ये सब खूब गाए, आपने भी सुना होगा। खेसारी पवन की अगर बात तो हो ही गई आप है, जब इतना कह रहे सर, तो फिर आप हनी सिंह को भी बोलिए ना। बिल्कुल, आप सिर्फ वहां पर मेरी इंडस्ट्री को क्यों टारगेट कर रहे हैं? मैडम मैं आपकी इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ मैडम। मैं देखिए, इंडस्ट्री किसी की नहीं होती, एक कलाकार किसी इंडस्ट्री का मोहताज नहीं होता, ना वो भोजपुरी का होता, ना हिंदी का होता, ना तेलुगु का होता। वो एक स्वतंत्र होता है और वो जहाँ पे उसको अभिनय का मौका मिलेगा वो करेगा। मैं बात कर रहा हूँ गंदगी की। अभी हनी सिंह का गाना आया तो मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी क्या है, एक हमारी है बिहार में नीतू चंद्रा जी, तो पहुंच गई कोर्ट, उनको बहुत तकलीफ हुआ। अरे भाई, तो इससे भी पहले तो खोल द चोलिया के हुक राजा जी और ढोड़ी चाट लेवे दी। अभी गाना आया कि भाभी के चाट ला और साली के चाट ला। मतलब क्या है ये? इतना गंदगी, इतना नफरत, इतना समाज को क्या दशा दिशा में ले जाना चाहते हैं। तनुश्री, मैंने देखा कि अभी आपको थोड़ा सा गुस्सा आ गया था जैसे ही इंडस्ट्री के बारे में बात हुई, तो क्या आपको लगता है, बिल्कुल मैं हनी सिंह वाले गाने की भी आपसे बात करूंगी, पहले उसी के बारे में बात करते हैं। हनी सिंह का जो गाना है उसमें भोजपुरी के 2 ऐसे शब्द हैं जिनसे पूरा बवाल मचा हुआ है और हर कोई ट्रोल कर रहा है कि इस टाइम पे हनी सिंह ने यहाँ पर भोजपुरी की लाइंस। ठीक है, आप कह रहे हैं, लेकिन इन्होंने जो कहा कि मेरी इंडस्ट्री में ऐसा है वैसा है, आपने एकदम सीधा तलवार चला दिया सर। ऐसा क्यों? देखिए मैडम, तलवार की बात नहीं है। सच होता है और कड़वा होता है सर। मैं इंडस्ट्री की बुराई नहीं कर रहा हूँ। और हनी सिंह भी जो है, आप समझिए, हनी सिंह जी ने जो किया, प्लेटफॉर्म तैयार किया इन लोगों ने, प्लेटफॉर्म दिखाया, रास्ता दिखाया, फोकस कराया कि इस रास्ते से ऑडियंस मिलता है, ये जिसका काम पवन जी, खेसारी जी, इन लोगों ने किया। तो हनी सिंह भी अपना एक खेल दिया, उन्होंने उस तरीके से चीजें कर दिया। कुछ भी बोल रहे, कुछ भी नहीं बोल रहा मैडम। क्या प्लेटफॉर्म खराब किया? नहीं बताइए ना। ये गंदगी का जो प्लेटफॉर्म है, जो भोजपुरी में जो गंदगी। सॉरी, एक सेकंड, खाली भोजपुरी आप नहीं, आप टारगेट कर सकते। भोजपुरी नहीं, मैंने सुनिए, मैं बहुत इंडस्ट्री में काम कर चुकी हूँ, चाहे गुजराती हो, राजस्थानी हो, भोजपुरी में तो 2011 से कर रही हूँ ना, तो मैं भी तो इस इंडस्ट्री में हूँ सर। मेरा कौन सा आपने ऐसा गाना देख लिया जो इतना गंदा हो, या मेरी कौन सी फिल्म देख ली जो वहाँ पे चोली हुक लेके चीजें हैं? मुझ जैसी और भी आर्टिस्ट है जो अच्छी फिल्म बनाते हैं, जस्ट बिकॉज कि कुछ लोगों की वजह से चीजें खराब हुई है, तो आप एक मछली खराब है तालाब में, तो आप सबको नहीं बोल सकते ना सर। तनुश्री, लेकिन यहाँ पर बात ये हो रही है कि पवन और खेसारी, ये 2 ऐसे और भी हैं स्टार्स हैं। सुनिए, मैं इन दोनों की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हम देख रहे हैं इनकी ऐसी आर्मी है कि अगर आप इनके खिलाफ एक शब्द भी बोल दोगे ना तो वो आपको अटैक करने के लिए आ जाते हैं। मान लीजिए अभी यहाँ पर अगर मैंने पवन सिंह, पावर स्टार के बारे में कुछ बोल दिया ना, तो यहाँ 70,000 लोग आ जाएंगे जो मुझे गाली देंगे, सिर्फ अगर मैंने अश्लीलता भी नाम जोड़ दिया ना। ठीक है, आप कह रहे हो, मैं वो भी मानती, लेकिन मैं कह रही हूँ, मैं पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ। आप कह रहे हो खेसारी जी, पवन जी, मैं उनकी बात कर ही नहीं रही हूँ। आपने दोनों के साथ काम किया है। हाँ, डेफिनेटली मैंने किया है इसमें, मैं आगे भी कर रही हूँ, बट मैं ये कह रही हूँ कि आपने सीधा प्रहार किया भोजपुरी इंडस्ट्री में। क्योंकि जिसका बात कर रहे हैं ना, इन्होंने पावर स्टार पवन सिंह और खेसारी जी का बात किया, वो ऐसे शान से खड़े होते हैं और कॉलर उठाते हैं, बोलते हैं मैं भोजपुरी इंडस्ट्री और मुझसे भोजपुरी इंडस्ट्री चलती है। तो जब उनसे भोजपुरी इंडस्ट्री चलती है और भोजपुरी इंडस्ट्री को वो मूव करते हैं, तो फिर गलत दिशा में मूव किया है। ऐसा आपको किसने कहा? किसने कहा? मैं आए दिन सुनने को मिलता है, ऐसा थोड़े। मैं यहाँ पे बैठी हूँ, क्यों बैठी हूँ? मैं भी कहीं ना कहीं भोजपुरी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ यहाँ पे बैठ के। मैं ये नहीं सुन सकती सर। आप देखिए मैडम बैठी हैं तो ऐसा नहीं है, जो गंदगी है वो तो आपको सुनना पड़ेगा, वो चीजें। ठीक है, मैं मानती हूँ कि मुझे सुनना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज कि कुछ लोगों ने क्या, देखिए खेसारी जी जिम कर चुके, मैं नहीं कर रही हूँ जिम, तो आप फिर मुझ पे भी तो चीजें कह रहे हो ना। किसी और ने जिम किया है तो फिर मैंने तो नहीं किया ना, तो आप मुझको भी इस चीज में टारगेट कर रहे हैं, ये गलत है। ये मैं कह रही हूँ कि आप पूरी इंडस्ट्री को मत कीजिए। बिल्कुल, गेहूं के साथ घुन पिसाने वाली बात हो रही है। एग्जैक्टली, आप अगर कुछ लोगों ने ये चीजें की है, ये भी कह दूं कि होता हर एक चीज हर एक इंडस्ट्री में है, बट मेरी इंडस्ट्री मतलब मेरी भोजपुरी इंडस्ट्री है, चीजों कुछ भी होता है तो वो लोग लाइव आ जाते हैं, वहाँ की मीडिया तोड़ मरोड़ के एडिटिंग करके चीज़ों को सामने ले आती, इसलिए चीज़ें पता चल जाती, अदर जगह पे नहीं पता चलता सर।
तो यही तो तरीका है ना, सब प्रेजेंटेशन का ही तो खेल है मैडम, पूरी फिल्म ही तो एक प्रेजेंटेशन है। आप सीधे सीधे उंगली कर रहे हैं सर, ऐसा मत करिए। देखिए मैं मानती हूँ आप बहुत बड़े इंडस्ट्री से, आप हिंदी इंडस्ट्री के डायरेक्टर है, आप आए, आपने मुझे चांस दिया, अच्छी बात है, बट ये मतलब नहीं है ना कि आप इंसल्ट पे इंसल्ट करते रहेंगे। नहीं इंसल्ट, देखिए बात जब मुझे चोट बात होगी तो मैडम जो सच है उसको एक्सेप्ट करना। सच को कोई झुकला नहीं सकता, बट आप पूरी इंडस्ट्री को नहीं बोल सकते, नहीं कर सकते हैं। आप क्या कह रहे हैं सर, आपने खुद अभी शुरू कर दिया, आपने खुद ही तो कहा। नहीं मैं क्या बोला कि कोई भी इंडस्ट्री खराब नहीं होती है, ठीक है ना, और एक कलाकार इंडस्ट्री में बंधा नहीं होता, वो भोजपुरी में भी काम कर सकता है, हिंदी में भी कर सकता है, जहां काम मिलेगा अच्छा काम वो जरूर करेगा। कलाकार तो बंद नहीं सकता ना मैडम।